मजबूरी और लाचारी ने बनाया आत्मनिर्भर। घर में राशन का इंतजाम नहीं, चौराहे पर सोने को मजबूर निर्मल बेटी। 21वीं सदी में जब डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, घर घर तक बिजली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अनगिनत सियासी नारे गढ़े जा रहे हैं और भारत को विश्व शक्ति बनाने का दावा किया जा रहा है, तब आगरा के गोकुलपुरा में एक परिवार ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर है जिसे देखकर आपके आंसू निकल आएंगे। 5 लोगों का ये परिवार इस छोटे से कमरे में कैसे गुजर बसर कर रहा है, जरा सुनिए। क्या नाम बेटा? निर्मल नाम है मेरा। अच्छा, क्या समस्या, कहाँ रहते हो आप? हम गोकुलपुरा में रहते हैं, बाड़ा चरण सिंह में, चक्कर 74 में। हमारे घर में लाइट नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सालों से लाइट कटी हुई है। हम बाहर चौक हमें एक्चुअली खाना पड़ता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मम्मी के पास पैसे नहीं है। सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया है लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से छुट्टी हो गई है और बहुत लेट एडमिशन कराया तो इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर रहे। पापा क्या करते हैं? पापा है नहीं, पापा कहीं चले गए। और पूरे परिवार में चाचा ताऊ? जी, इनसे हमारा कोई मैटर नहीं है, बस चाचा ताऊ हैं, सब लोग इनसे हमारी लड़ाई चलती है। हम इनसे बोलचाल नहीं करते। वो लोग मदद नहीं करते? नहीं करते। क्यों मदद नहीं करते? मम्मी की लड़ाई हो जाती है, इस वजह से कोई मदद नहीं करता। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली बहन हूँ। लाइट कब से नहीं आ रही है? हो गए 12-13 साल हो गए। निर्मल की उम्र 15 साल है। निर्मल के पिता ने बीवी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। निर्मल की माँ मजदूरी करके बच्चों का पेट जैसे तैसे भरती है। माँ सुबह मजदूरी के लिए निकल जाती है और 3 छोटे भाइयों की देखभाल की जिम्मेदारी निर्मल के कंधों पर आ जाती है। कागजों पे तमाम सारी योजनाएं चलती हैं लेकिन वो धरातल पे आए तब तो बात बनती है। हमारे साथ ये निर्मल है, छोटी सी बच्ची है, इनके ये 3 भाई है और ये अभी से इनको आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि इनके जो पिता हैं वो इनके साथ नहीं रहते हैं। इनकी माँ मजदूरी करके इनका पेट पालती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब आप 12 वर्ष से इनकी जो लाइट है वो नहीं आ रही है और ये चौक में खुले में सोते हैं ये बच्चे। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बच्चे कहाँ रहता है। ये परिवार पूरा 4-5 लोगों का ये परिवार इस काल कोठरी में आप देखेंगे जहाँ दिन में भी अंधेरा रहता है। इस भयावह स्थिति में, इस छोटे से कमरे में और इस स्थिति में रहते हैं ये बच्चे। तो आप सोचिए कि क्या मंजर है जो ज़मीन पर कि किस तरीके से जो योजनाओं का ऊपर बंदर बाट हो जाता है वो ज़मीन पर नहीं आ पाती हैं। तमाम सारे दावे किए जाते हैं, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और घर घर तक बिजली और घर घर तक पानी, आवास योजना, न जाने कितने बच्चियों के लिए कन्या सुकन्या, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। लेकिन आप जब इस कालकोठरी में दिन में घुसोगे तो आपको ये लगेगा कि नेक्स्ट, पिता के चले जाने के बाद आर्थिक तंगी ने परिवार को झकझोर दिया। माँ मजदूरी पर निर्भर थी और बच्चे बहुत छोटे थे, लिहाजा टोरेंट का मीटर बढ़ता गया और एक दिन घर की बिजली हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब निर्मल अपने 3 भाइयों और माँ के साथ गली के एक चौराहे पर रात गुजारती है, जहां उनकी सुरक्षा की 1% भी गारंटी नहीं है। नेक्स्ट, टोरेंट की मार के साथ साथ ये परिवार सिस्टम की लापरवाही का भी शिकार हो रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्मल के घर में 5 लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी राशन कार्ड नहीं है। लॉकडाउन के दौरान तो परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पड़ोसी बताते हैं कि लॉकडाउन में इन बच्चों ने कई दिन भूखे पेट रात गुजारी थी। जनप्रतिनिधियों और सिस्टम की लापरवाही ने भले ही इस परिवार को नाउम्मीद कर दिया हो, लेकिन गरीब सेना के मुखिया बाबा बाल योगी ने इस परिवार से मिलकर अंधकार भरे जीवन में आशा की एक किरण जरूर जगाई है। बाबा बाल योगी के सहयोगी अमित चौधरी ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि निर्मल की मां ने जनप्रतिनिधियों के दरवाजे नहीं खटखटाए। निर्मल की मां इंसाफ की गुहार लेकर हर उस दफ्तर तक गई जहां से उसे इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन नतीजा वही रहा
ढाक के 3 बात। टीम आज टाइम्स। आज आप यहाँ आए है, परिवार है, उसका माँ दिलदारी के लिए चली जाती है और पिता है नहीं और चौराहे पर रहने के लिए। देखिए, मैं आपका सहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप उन लोगों की आवाज़ ले जाने के लिए यहाँ तक आए हैं। और मैं उस जनता से जो इस वीडियो को देखेंगे इस चैनल के माध्यम से, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि वो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपने एक इंसानियत को झकझोरने का काम किया। मुझे लगता है कि मानवता यहाँ आकर चूर चूर हो जाती है। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, धिक्कार है उन सांसदों पर, धिक्कार है उन विधायकों पर। उनकी उज्ज्वला योजना, उनके आयुष्मान कार्ड, एक बीमार व्यक्ति को इलाज नहीं मिल सकता। एक 14 साल से लेकर 18 साल की बच्ची फुटपाथ पर अपने दरवाजे के सामने सोती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घर में लाइट नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार को कि जिस व्यक्ति के यहाँ सिर्फ 250 से 300 रुपये की इनकम आती है, उसमें वो 4 लोग अपना पेट पालते हैं, वैसे में वो स्टूडेंट का बिल कहाँ से दे पाएंगे? क्या उनके लिए कुछ यूनिट, कुछ प्रावधान इस तरीके का फ्री का क्यों नहीं निकाला जाता है? ये सिर्फ इस एक फैमिली की समस्या नहीं है। मुझे लगता है पूरे आगरा में ऐसे कम से कम 10 से 20 हज़ार परिवार होंगे जिनको वास्तविक रूप से सहायता की ज़रूरत है। मुझे लानत है उन लोगों पर जो इन लोगों की आवाज़ को नहीं समझते। वो सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। कोई एससी का वोट लेता है तो कोई जनरल का वोट लेता है। ऐसे लोगों को आना चाहिए, सुनना चाहिए और सरकार को झकझोरना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ वो आएँ, इनको बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड दें, गैस दें, सिलेंडर दें, उज्ज्वला योजना दें। और इनको राशन कार्ड नहीं है इनके पास, बताइए। यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए कि आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं। यदि आप क्षेत्र में, देखिए, यह तो एक शर्मनाक है। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में उसकी पहचान होती है। एक पूर्व पार्षद, ऊपर एसी लगा हुआ है उनके मकान में और बाहर बच्चे सोते हैं। मुझे लगता है कि जितनी गर्माहट हमारी ये ज़मीन आसमान नहीं देता होगा, उससे ज़्यादा गर्माहट तो वो अपने एसी से उनको देते हैं। एक चीज़ और है कि जिस परिवार में जिस बात कर रहे हैं, जिस परिवार की बात कर रहे हैं, उस परिवार की जो उसके चाचा हैं, जो रिलेशन में है, वो संघ के बड़े पदाधिकारी भी हैं। देखिए, ऐसे में ये बेकदरी, इन नेताओं की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये है, इंसानियत तो बिल्कुल भूल जाते हैं। सबसे पहले तो ये अपनों को काटते हैं। जब अपनों के पास कटते कटते कुछ नहीं बचता है तो ये दूसरों को काटना शुरू कर देते हैं। तो ये उन्हीं में से एक नेता हैं आरएसएस बीजेपी के, कि जो लोगों को पहले अपने परिवार को काटा, अपनी उनकी भाभी लगती है जिसको एक बाथरूम के बराबर का एक कमरा दे रखा है, जिसमें वो सिर्फ अपने कपड़े रखने और खाना बनाने के लिए जाते हैं। बाकी का उनका पूरा जीवन बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में वो बाहर रोड पर काटते हैं।